दरवाजा तो खुला है। जीजा जी। आइए भाई साहब। कहिए, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ जीजा जी, आप है कहाँ? इतने दिनों से कोई खैर खबर नहीं। और ये सुनकर तो मैं और भी चिंतित हो गया कि आप यहाँ से नौकरी छोड़ गए हैं। भाई साहब, नौकरी थी कहाँ? नौकरी के बिना ही तनख्वाह ले रहा था। मैं यही कहने गया था मजले बाबू से कि मैं हवेली छोड़ के जा रहा हूँ, तो बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहो। कल अगर हमारे बच्चे यहाँ आ गए तो उन्हें पढ़ाएगा कौन? हवेली के इन बच्चों को अपनी अय्याशियों से फुर्सत मिले तब पढ़ेंगे ना। जीजा जी, सुना है आज प्रलय की रात है, सब खत्म हो जाएगा। भाई साहब, आप इन बातों पे विश्वास करते हैं? हाँ? देखिए, ज्ञान के ऊपर भी विज्ञान है। हमारे गुरु परमहंस देव कहते हैं कि जिसने दूध की केवल बात सुनी है वो अज्ञानी है, और जिसने दूध को देखा है वो ज्ञानी है, और जो दूध पीकर तंदुरुस्त हो गया है वो विज्ञानी है। कुछ नहीं होने वाला। वो हाँ, आपकी एक चिट्ठी आई है भाई साहब, देख लेना। मैं चलता हूँ। और हाँ, वापस आने का कोई भरोसा नहीं, प्रलय की रात है ना। चिट्ठी मेरी? भूतनाथ बाबू। इति ज्ञान मंतम सुविनय बाबू। ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या विपदा आन पड़ी? मुझे अभी जाना होगा। भगवान करे जीजा जी की बात ठीक हो, कुछ ना हो। और अगर कुछ हो भी गया तो अफसोस नहीं कि जवा से नहीं मिल सका। भाई साहब। अरे निवारक, कैसे हो? अच्छा हूँ, देख रहा हूँ आप भले चंगे हो गए। अभी तबीयत ठीक है और जख्म भी भर गया है। हमारे संग में रोज गीता पाठ होते हैं, कभी आइए ना। आऊंगा, जरूर आऊंगा। अच्छा हाँ, आप लोगों की अनुशीलन समिति शुरू हो गई? हो गई। आप गांव-गांव में शाखाएं खुलेंगी, व्यायाम गीता सब बताएंगे। आप आएंगे तो आपको सब बताऊंगा। आऊंगा, किसी दिन जरूर आऊंगा। अच्छा चलता हूँ, जाना है। नमस्ते। नमस्ते। मोहिनी सिंदूर के दफ्तर को ताला क्यों लगा है? बोर्ड भी इस तरह गिरा हुआ है। कहीं शुविने बाबू ने इसे बंद तो नहीं कर दिया? अरे भूतनाथ बाबू, आप? पाठक जी, मोहिनी सिंदूर का दफ्तर क्या बंद हो गया है? जी हाँ, वो तो कई दिन हुए। जाइए, सुनने बाबू ऊपर है। तो आ गए तुम। पिताजी की चिट्ठी मिली तो ही आए ना। हाँ, वो शायद चिट्ठी नहीं मिलती तो आते भी नहीं। जी, वो मैं सोच रहा था कि मेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।
सोच सोच कर अपने ही कसूर से तपता रहा हूं मैं। ये सोचकर घृणा हो जाती थी खुद से कि मैंने आपके पिताजी के स्नेह का लाभ उठाकर विश्वासघात किया है। लेकिन एक चिट्ठी ने मेरे आने के सारे रास्ते खोल दिए। मुझे आपसे क्षमा याचना का मौका दे दिया। अब तुम्हें कोई गवार कहने की गलती नहीं करेगा। बस अपना नाम बदल डालो। शुविने बाबू ने मुझे किस लिए बुलाया है? अपने ही किसी काम से। मैं भी किसी के काम का आदमी हो सकता हूं। जो आदमी आज तक अपने पैरों पर खड़ा ना हो सका, वो भला किसी के क्या काम आ सकता है? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे हो। पूछ सकती हो किससे सीखी? आपसे अलग होकर। जब आप मुझे भूतना जल्दी आओ। बेटा तू घबरा मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने भूतनाथ की आवाज सुनी तो देखने के लिए उठा तो अचानक मैं गिर गया। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। आपको उठने की क्या जरूरत है पिताजी? भूतनाथ बाबू कहाँ चले गए? डॉक्टर बाबू को बुलाने गए। डॉक्टर की क्या जरूरत, यूं ही चक्कर सा आ गया था, वरना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिताजी आपको आराम की जरूरत है, बिल्कुल बातें मत कीजिए। ठीक है, तो भूतनाथ बाबू आए तो मेरे पास भेज दे। भेज दूंगी, अभी आप आराम कीजिए। जबा, डॉक्टर मिला ही नहीं। जिसे देखो वो प्रलय के डर से डरा हुआ है और पूजा पाठ में लगा है। रहने दीजिए, पिताजी की तबीयत अभी ठीक है। जबा, क्या वाकई प्रलय आएगी? क्या आप भी इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? लोगों का विश्वास देखकर मेरा मन भी डोलने लगा है। मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा। पिताजी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। चले? हे भगवान, आज प्रलय की रात है। मेरे सारे पापों को क्षमा करना भगवान, मेरे सारे पापों को क्षमा करना। पिताजी अरे आराम से। भूतनाथ बाबू तुम आ गए। आपने चिट्ठी इस तरह से लिखी कि मैं चिंतित हो उठा था। अरे भाई, यहाँ दिन रात मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। ब्रज रखाल बाबू तुम्हें मेरे पास लाए और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मैं तो किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर आप मुझे पापी मत बनाइए। पापी तो मैं हूं भूतनाथ बाबू। मैंने सबके साथ अन्याय किया है, तुम्हारे साथ, समाज के साथ, संसार के साथ, यहां तक कि अपने पिताजी के साथ भी। पिताजी के साथ? हाँ भूतनाथ बाबू, अंतिम समय पर उन्होंने मेरा मुंह नहीं देखा था, मेरे हाथ से पानी तक नहीं पिया उन्होंने।
और उस रात वो मेरे सपने में आए और कह रहे थे, प्यास से मेरा सीना फटा जा रहा है, मुझे मुक्ति दो। मेरी आंख खुली तो देखा कि सपना था, और तब से मुझे शांति नहीं मिली। जबा से ब्रह्म संगीत सुना तो शांति नहीं मिली, ब्रह्मवाद सुने तो भी शांति नहीं मिली। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा तो ही जाकर मन को शांति मिलेगी। पिताजी, मैं भूतनाथ बाबू को चाय नाश्ता कराती हूँ, आप आराम कीजिए। हाँ बेटा। आइए। जी मैं आता हूँ। अच्छा, शुभिनी बाबू ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? माँ के देहांत के बाद से ही। माँ जी का देहांत? कब? तुम्हारे यहाँ से जाने के कुछ ही दिन बाद, जिस दिन पिताजी ने अपने पिताजी को सपने में देखा, उसी दिन सुबह माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि आप रो रहे हैं? बहुत तकलीफ हो रही है ना रानू? बस कुछ ही देर की है, फिर नहीं होगी। मैं और नहीं जीऊंगी ना। रानू, तुम अच्छी हो जाओगी। मेरे पास समय नहीं है। मेरी एक बात मानोगे? हाँ, कहो। मैं और नहीं जीऊंगी। रानू, मुझे मुक्ति दो। रानू, ऐसी बातें नहीं करते माँ। माँ, माँ, रानू, माँ, रानू, 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 रानू। उस दिन के बाद पिताजी ने मोहिनी सिंदूर का बोर्ड उतार फेंका और सबको चिट्ठी लिख डाली। आप तो रोक सकती थी। आपका भविष्य। तुम भविष्य की बात कर रहे हैं, मेरा तो वर्तमान ही धुंधला नजर आ रहा है। मैं चलूं? पिताजी से नहीं मिलोगे? नहीं, मिलूंगा तो फिर ऐसी बातें करके अपने आप को दुख पहुंचाएंगे। मैं चलता हूं। बुलाने के लिए फिर से चिट्ठी तो नहीं लिखनी पड़ेगी? नहीं, मैं आऊंगा। चलता हूं। ये मेरे जीवन भर की कमाई है जो मैं तुमको देने आया हूँ। पहले ध्यान में नहीं आया? जब सब कुछ खत्म होने को है तो तू मुझे दान देने आया है। ले जा इसे। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो इसे लेकर क्या करूंगा? ले जा, जा। ठीक 12 बजे प्रलय होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जा, ले जा, जा जा, यहाँ से भाग जा, भाग 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 यहाँ से। आज मैं अपने गांव में होता तो कितना अच्छा होता। मेरे सारे पुरखों की मौत उसी गांव में हुई है, मेरी भी हो जाती। लोचन भैया,
ये जो मधुसूदन है ना, ये बहुत बड़ा नमक हराम निकला। अरे जब हमारी पूरी जिंदगी हवेली में बीती है तो हम तो यही मरेंगे और का। बिल्कुल ठीक, तुमने एकदम सही बात कही है बंसी भैया। कैसे हैं आप लोग? आइए मोती बाबू आइए। भाई मैं तो घर पर कह ही आया हूँ, सब लोग एक ही कमरे में सोएं। मगर प्रलय की रात नींद किसे आती है? मैंने भी घर वालों से कह दिया भाई, तुमसे ज्यादा समय मैंने हवेली में बिताया है, तो फिर वहीं जाकर मारेंगे क्यों नहीं? अरे भाई पहले रूपलाल ठाकुर को तो आने दीजिए। प्रलय जब आनी है तो हम सब दोस्त जुदा क्यों रहे, साथ साथ क्यों न मरे? मझले बाबू, रूपलाल अपने दोस्तों के बिना कैसे मर सकता है? जब साथ जिए हैं तो साथ ही मरेंगे। आज की शाम मजले बाबू ने कुछ खास इंतजाम किए हैं। अरे भाई क्यों न करें, हमारा मानना है कि कोई भी इच्छा जो है वो अधूरी नहीं रहनी चाहिए, है? इसलिए हमने शरबत, शराब और भांग के साथ मुजरे के लिए खास तौर से मुन्नी बाई को बुलाया। ऐसे में तो मरने का भी कोई गम नहीं होगा मजले बाबू। क्या बात है, क्या बात। अब बातों ही बातों में समय नष्ट मत कीजिए, चलिए हम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे को पूरी तरह जी लें। उन आँखों का आलम गुलाबी गुलाबी, उन आँखों का आलम गुलाबी गुलाबी, मेरे दिल का आलम, मेरे दिल का आलम, शराबी शराबी, उन आँखों का आलम। निगाहों ने देखी मोहब्बत ने मानी है, निगाहों ने देखी मोहब्बत ने मानी, तेरी लाजवाबी तेरी बेमिसाली, तेरी बेमिसाली तेरी लाजवाबी। जानते हैं आज प्रलय की रात है, मगर मुझे जरा सा भी डर नहीं। खुशी हो रही है कि जिंदगी में आपके साथ में रहा तो क्या, अंतिम समय में आपके साथ मर तो सकूंगी।